नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार मार्केट मंत्रा में। तो बहुत ही बड़े फंड मैनेजर शंकर शर्मा जी की तरफ से यहाँ पे हम लोगों को एक वार्निंग देखने को मिल रही है कि जो सीएसएल की तरफ से जो इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ आई है वो एक ट्रैप हो सकता है। उन्होंने ये मार्केट में एडमिट किया है कि वो एक ट्रैप हो सकता है। जैसे कि आपको पता है, सीएसएल की तरफ से न्यूज़ ये आई थी, जो एफआईज हैं वो वापस इंडिया में लौटने वाले हैं चाइना से। तो वो उनका मानना ये है कि ये न्यूज़ एक तरीके से ट्रैप है। वो ट्रैप करना चाहते हैं रिटेलर्स को, तो इसलिए इस तरीके की न्यूज़ फैलाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो मार्केट ऑलरेडी 200 डेमा के नीचे है। मार्केट ऑलरेडी 200 डेमा के यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे इस तरीके की न्यूज़ आ रही है। जैसे कि आपको पता है, जब 200 डेमा के नीचे मार्केट होती है तो मार्केट ऑलरेडी लिस्ट करार कर दिया जाता है। और उस टाइम पे इस तरीके की न्यूज़ आना, तो फिर ये एक तरीके से हम लोगों के साथ ट्रैप भी किया जा सकता है। एफआईज को ट्रैप पे बड़ी खबर ये आ रही है कि जाने माने एक्सपर्ट निवेशक शंकर शर्मा का मानना ये है कि सीएसएल की ओर से हाल में जारी नोट में भारत को निवेश बढ़ाने और चीन में निवेश कम करने की बात पर भारत के रिटेल निवेशकों और घरेलू संस्थानों के लिए एक जाल है। जबकि दुनिया भर में ब्रोकरेज हाउस भारतीय शेयर पर अपना रुख लेने के लिए अलग अलग मत दे रहे हैं। यानी कि कुछ लोगों का मानना ये है कि जो यहाँ पे एफआईज आने वाले हैं वो ट्रैप नहीं है, वो सही में आने वाले हैं। और कुछ लोग का मानना ये है कि ये एक तरीके का ट्रैप है। यहाँ पे रिटेलर्स को जानबूझ के गुमराह ये किया जा रहा है कि मार्केट में एफआईज आने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट फिर से पुल बैक लेगी और काफ़ी लोग पोजीशन बना रहे हैं अपना लॉन्ग साइड के लिए अभी से। तो ये एक तरीके का ट्रैप उन लोगों को लग रहा है। वहीं पे कुछ लोगों का मानना ये है कि ये ट्रैप नहीं है। तो जो भी है हम लोग अपनी एनालिसिस वगैरह में देखेंगे। वहीं डीआई को ट्रैप करने की साजिश चल रही है, क्योंकि बात करें आज की तो सेंसेक्स की आज की न्यूज़ ये आ रही है कि म्यूचुअल फंड ब्रॉट 46 लाख शेयर ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस लास्ट मंथ। यानी कि जो म्यूचुअल फंड है उसने क्या किया है, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है अक्टूबर के मंथ में। और उसने क्या किया है, रिड्यूस किया है अपना स्टेक अडानी की कंपनी से। अपना जो स्टेक उनका था उन्होंने अपना रिड्यूस किया है वहाँ पे अपना स्टेक। क्वांट म्यूचुअल फंड एडेड 66.61 लाख शेयर्स। वहीं पे अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि अडानी ग्रुप शेयर्स फॉल्स। उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाली अडानी ग्रुप पर एक बार फिर से विवादों में घेरा है। अमेरिकी अधिकारियों ने यहाँ पे गौतम अडानी जो हैं उनकी टीम पर सोलर कॉन्ट्रैक्ट जो उनका हुआ था उसको पाने के लिए उन्होंने 250 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 2100 करोड़ की रिश्वत दी है। और उसका आरोप लगाया है यहाँ पे अमेरिकी अधिकारियों ने। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर में आज 21 नवंबर यानी कि आज के दिन ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। और शुरुआती कारोबार में शेयर 10 से 20% तक टूट गए। अडानी ग्रुप की सबसे प्रमुख कंपनियां अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 10% गिरकर 2539.35 रुपये पर लोअर सर्किट में बंद हुआ है आज। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे हम लोगों के जो बैंक निफ्टी है उस पे इफेक्ट पड़ेगा। ये बहुत बड़ी और सोच समझ के की गई हुई चाल है, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो निफ्टी जो है अपनी वो ऑलरेडी 200 डेमा के नीचे है। डेमा क्या होता है, अगर कंटिन्यू आप बने हमारे चैनल पे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो निफ्टी ऑलरेडी 200 डेमा के नीचे। वहीं बैंक निफ्टी जो है उसने अपने 200 डेमा के लेवल को सस्टेन करके रखा है, यानी कि अभी वो 200 डेमा के नीचे नहीं आई है। तो जो यहाँ पे एफआईज हैं उन्होंने बहुत सोच समझ के ये चाल चली कि किसी तरीके से बैंक निफ्टी को 200 डेमा के नीचे लाया जाए और वहाँ पे डीआईएस को अच्छे से ट्रैप किया जा सके। क्योंकि डीआईएस क्या कर रहे हैं, वो सस्टेन रखने की कोशिश कर रहे हैं 200 डेमा के लेवल को। और वहीं एफआईज क्या कर रहे हैं, 200 डेमा के नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी को गिराने में वो लोग सक्सेसफुल हो गए, लेकिन फिर भी निफ्टी अभी एक अपने सपोर्टिंग रेंज पे सस्टेन है।
लेकिन जो बैंक निफ्टी है उसको 200 डेमा के नीचे लाने में अभी वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये जो न्यूज़ आ रही है अडानी के ऊपर, ये जो आरोप लगाया गया है, उससे होगा क्या कि अडानी को लोन देने वाले जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बैंक हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अब जब अडानी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उन बैंक पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस की वित्त बाजार 2024 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरईसी लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक शामिल है। ये सब ने क्या कर रखा है, अडानी को लोन दे रखा है। ये सारे अडानी को लोन देने वाले बैंक हैं। अब जब अडानी के ऊपर इस तरीके की रिपोर्ट आती हुई दिखी तो उससे क्या हुआ कि आज उन बैंकों पे भी यहाँ पे 4.8% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अब जाहिर सी बात है जब बैंकों में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी उसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे, तो बैंक निफ्टी भी गिरते हुए दिखेगी और बैंक निफ्टी गिरेगी तो वो आएगी 200 डेमा के नीचे। अब जब वो 200 डेमा के नीचे आएगी तो उससे क्या होगा, जो डीआईज है वो होंगे ट्रैप, क्योंकि डीआईज कर रहे हैं सस्टेन करने की कोशिश, लेकिन जब 200 डेमा के नीचे आएगी तो डीआईज होंगे ट्रैप। डीआईज को ही ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं एफआईज। तो ये काफ़ी सोची समझी चाल है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ध्यान में रख के कल की मार्केट में उतरना है और ख़ास करके ध्यान देना है बैंक निफ्टी पे। 20% का लोअर सर्किट आया है गौतम अडानी पर अमेरिका में घूसखोरी का जो आरोप लगा है उसकी वजह से। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इकोनॉमिस्ट की तरफ से। इकोनॉमिस्ट जो है वो फिर से वार्निंग दिए हैं हम लोगों को रिगार्डिंग टू आरबीआई, कि आरबीआई को जो इंटरेस्ट रेट है उसको कट नहीं करना चाहिए, उसको कट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। लेकिन अभी इसके ऊपर आरबीआई की तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं आया है। कोशिश काफ़ी की गई थी कि जवाब दें ये भाई साहब, लेकिन इनकी तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं आया है। अब जब इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है उस हिसाब से फिर मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ता हुआ हम लोगों को दिखेगा। जो हमारे इंडेक्स है उनका व्यू क्या चल रहा है उस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। जैसे जो एफआईज हैं उनका फ्यूचर इंडेक्स व्यू ये है कि निफ्टी जो है उसमें वो माइल्ड बेरिश है और वहीं पे बैंक निफ्टी में वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, ये देखने वाली बात है। देखो ये बैंक निफ्टी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। वहीं फिन निफ्टी भी माइल्ड बेरिश है, मिड कैप निफ्टी माइल्ड बुलिश है और निफ्टी एनएक्सटी 50 भी माइल्ड बुलिश है। वहीं पे अगर बात करें हम लोग ऑप्शन की, ऑप्शन के इंडेक्स को अगर हम लोग वहीं पे ध्यान से देखें तो हम लोगों को कॉल और पुट ऑप्शन में हम लोगों को कॉल ऑप्शन माइल्ड बुलिश दिख रहा है, वहीं पुट ऑप्शन माइल्ड बेरिश दिख रहा है, यानी कि एक तरीके से वॉलेटाइल यहाँ पे चल रहा है। फिर बात करें प्रो इंडेक्स की, प्रोफेशनल ट्रेडर जो है उनका इंडेक्स में क्या पोजीशन हो रखा है, वो फ्यूचर में माइल्ड बेरिश हो रखे हैं। वहीं बात करें हम लोग ऑप्शन की, वहाँ पे इंडिसिसिव है। यहाँ पे भी हम लोग को एफआईज इंडिसिसिव दिखने को मिले थे, क्योंकि यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बात करें या पुट ऑप्शन उसमें भी माइल्ड बुलिश और एक साइड माइल्ड बेरिश है, तो ये भी इंडिसिसिव है। वहीं क्लाइंट की बात कर लेते हैं, यानी कि जो रिटेलर लोग हैं वो भी इंडिसिसिव देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन में वो न्यूट्रल है, कॉल में स्ट्रॉन्ग बेरिश है और पुट में स्ट्रॉन्ग बुलिश है। चलो ये सब तो थी न्यूज़ वगैरह की बात। एक बारी हम लोग ओआई डाटा भी चेक कर लेते हैं निफ्टी में, जो हमारे इम्पोर्टेंस लेवल कहाँ पे निकल के आ रहे हैं। देखो फिलहाल के लिए अभी का यहाँ पे 23,349 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल चल रहा है। यहाँ पे बेयर और बुल्स के बीच में फाइट हो रही है। वहीं कॉल राइटर 3.35 करोड़ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कॉल राइटर्स, और वहीं पुट राइटर्स बैठे हैं 2.42 करोड़ यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी तगड़ा फाइट चल रहा है। वही बात करें कि हम लोगों को मार्केट बुलिश जाते हुए कब दिखेगी। देखो
पहले जो मेरा व्यू था अभी भी सेम व्यू वही है, ज़्यादातर कुछ चेंजेस हुए हैं लेकिन व्यू सेम ही है वहाँ पे। अगर मार्केट को बुलिश जाना है तो 23,500 का लेवल अभी भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है यहाँ पे मार्केट में, इसको निकालना ज़रूरी है। मार्केट इसके ऊपर तो गई थी लेकिन वहाँ से रिटर्न आ गई, तो ये लेवल सबसे पहले निकालना चाहिए जो कि है 23,500, उसके बाद 23,600 और फिर उसके बाद आता है हम लोगों का 23,800। तो ये 3 लेवल पे हम लोग वर्क करेंगे, ये 3 लेवल को मार्क करके रखेंगे। ये जब तक नहीं निकालता है ये 3 लेवल को, तब तक मार्केट हम लोग को बुलिश जाते हुए नहीं दिखेगी। तो इन 3 लेवल पे हम लोग को कायदे से ध्यान रखना है। वहीं पे बात करें निफ्टी हम लोगों को कहाँ तक आते हुए दिख सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम लोगों को 23,300 के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। अगर मार्केट इसी लेवल के नीचे सस्टेन रहती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में, निफ्टी मेरे को 23,250 या 200 के लेवल तक आते हुए दिख सकती है, और वैसा आज की मार्केट में यहाँ पे होते हुए भी दिखा है। अगर ध्यान से देखें आज की मार्केट को तो निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे निफ्टी आज जो लोअर लगाई थी उस पे हम लोग ध्यान देंगे। निफ्टी आज हम लोग को लो लगाते हुए दिखी थी जो कि है 23,263 के लेवल तक का, यहाँ तक का मार्केट आज लो लगाते हुए दिखी है। और मैंने क्या बताया था आपको, 23,250 या 23,200 तक मार्केट आ सकती है, फिर उसके बाद नीचे 23,000 तक नेक्स्ट उसका लेवल रहेगा, वहाँ तक भी निफ्टी आ सकती है। और ध्यान से अगर वीकली चार्ट पे हम लोग चेक करें तो अभी भी जो इसका एक ट्रेंड लाइन चल रहा था जो कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये अभी भी अपने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अभी भी इसका सपोर्ट जारी है। निफ्टी अभी तक इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक नहीं की है और इसी सपोर्ट लेवल के पास आ रही है, इसी सपोर्ट लेवल के पास आ रही है। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन देती है तब तो नीचे गिरेगी, वरना इस सपोर्ट से पुल बैक ले भी सकती है, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी यहाँ से इस सपोर्ट लेवल से 2 बारी जा चुकी है। ऑलरेडी इस सपोर्ट से निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को 2 बारी जाते हुए दिखी है, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फिर से इस सपोर्ट रेंज से पुल बैक लेते हुए दिख सकती है। वरना अगर इसका ब्रेकडाउन कहीं पे आया तो निफ्टी हम लोगों को 21,458 के लेवल तक जाते हुए भी दिख सकती है, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी 200 डेमा के नीचे है। तो किन किन लेवलों पे हम लोगों को काम करना है अभी भी, तो यहाँ पे सारी ड्राइंग को रिमूव करते हैं, ट्रेंड लाइन अपना चलने देते हैं सिंपल। ये ट्रेंड लाइन है, इसको मार्क करके रखेंगे अपने चार्ट पे, ठीक है। ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के पास आ गई है मार्केट। जो हम लोगों को अभी भी सपोर्ट लेवल दिख रहा है, यहाँ तक मार्केट मेरे को आती हुई दिख सकती है, वो अभी भी है 23,216 का लेवल। यहाँ तक अभी भी मार्केट मेरे को आते दिख रही है। अगर इसका ब्रेक डाउन होता है डाउन साइड पे तो फिर हम लोगों को नेक्स्ट लेवल जो देखने को मिलेगा वो दिखेगा 23,014 का। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल जो मेरे को दिख रहा है वो 22,800 का दिख रहा है, ठीक है। ये डाउन साइड के लिए लेवल मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन जो अभी जिस लेवल पे मार्केट है वहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट बनाते हुए दिख रही है। अगर ध्यान से देखें वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट आते हुए दिख रहा है इस रेंज के पास भी। तो यहाँ पे भी जैसा कि OI डाटा में हम लोगों ने देखा, काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इस रेंज पे भी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, जो कि है 23,349 का लेवल। तो इस लेवल को भी मार्क करके चलेंगे। तो अगर कल मार्केट 23,349 का जो लेवल है इसके नीचे अगर मार्केट हम लोग को खुलते हुए दिखती है, तो नीचे ये सारे लेवल खुल के आ रहे हैं, यहाँ तक मार्केट हम लोग को जाते हुए दिख सकती है। वही बात करें हम लोग को बेरिश कब देखने को मिलेगी मार्केट, उसके लिए ये सारे लेवल निकालना ज़रूरी है, जो कि है। तो वो 3 लेवल मेरे को इस तरीके से दिख रहे हैं यहाँ पे
मार्केट हम लोगों को अगर ये 3 लेवल निकाल के देती है तो मार्केट प्रॉपर बुलिश हो सकती है। और अगर मार्केट सस्टेन होती है 23,349 के ऊपर खुलती है या फिर ब्रेकआउट देके अपसाइड जाती है तो ये सारे लेवल तक भी मार्केट जाते हुए दिख सकती है, जो कि है 23,500 का लेवल, 23,600 का लेवल या फिर 23,800 का लेवल। लेकिन जब ये 3 लेवल अगर निकाल देगी मार्केट, तब यहाँ से हम लोग बुलिश जाना चालू करेंगे, यानी कि मान लेंगे यहाँ से मार्केट बुलिश जा सकती। उससे पहले मेरा पूरा व्यू बेरिश साइड ही है। वहीं बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर ध्यान से देखें तो वीकली चार्ट पे अभी भी वो अपने रेंज का ब्रेकडाउन नहीं की है। अगर ध्यान से देखें यहाँ पे वीकली चार्ट पे जो रेंज है इसका 49,500 का रेंज है, ये अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अभी इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। हालांकि निगेटिव न्यूज़ आई है जिसका इफ़ेक्ट कल की मार्केट में हम लोग को देखने को मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो उस हिसाब से हम लोग का कौन सा लेवल होना चाहिए, आइए उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देती है डाउन साइड तो 49,300 के लेवल तक भी आते हुए दिख सकती है यहाँ पे हम लोग को मार्केट। यहाँ पे हम लोगों को बैंक निफ्टी 49,300 के लेवल तक आते हुए दिख सकती है, या फिर अगर कहीं अपर साइड खुलती है तो फिर से बैंक निफ्टी अपने जो सपोर्ट रेंज है यानी कि 49,800 का लेवल या फिर 49,500 का लेवल, इस लेवल पे भी वापस आते हुए दिख सकती है। और इसका ब्रेकडाउन होता है तब हम लोग को 49,300 का लेवल खुलता हुआ यहाँ पे डाउन साइड में दिख रहा है। और उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट लेवल खुलेगा तो वो है 49,200 का। हालांकि मेरा उम्मीद ये है कि इतना ज़्यादा नहीं तोड़ेगा बैंक निफ्टी डाउन साइड पे, बट ये सारे लेवल का खास हम लोग ध्यान देंगे। वहीं बात करें बुलिश की तो बुलिश के अभी चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी को बुलिश जाना है तो कुछ लेवल है जिनको निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अभी भी स्ट्रॉन्ग लेवल जो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है 50,500 का लेवल और 51,000 का लेवल। ये दो लेवल अभी भी इम्पॉर्टेंट लेवल हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें 50,500 के लेवल पे तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका OI डाटा चेक करते हैं तो 50,500 के लेवल पे हम लोगों को कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में काफ़ी तगड़ी फाइट होते हुए यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे 13 लाख कॉल राइटर्स हैं तो वहीं पे 13.5 लाख पुट राइटर्स भी हैं, यानी कि बराबर है ऑलमोस्ट कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स। तो ये लेवल पे काफ़ी ज़्यादा फाइट होने वाली है। और अगर इस लेवल को निकालता है तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल, नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस लेवल 51,000 का दिख रहा है, क्योंकि 51,000 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो ये लेवल अगर निकालता है तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश देखते हुए देखने को हम लोग को मिल सकती है। लेकिन बात करें न्यूज़ की तो न्यूज़ तो निगेटिव ही आ रही है, तो मेरा ज़्यादातर यहाँ पे व्यू जो रहेगा वो डाउन साइड ही रहेगा। हालांकि मार्केट कोशिश कर सकती है थोड़ा बुलिश मूवमेंट दिखा के आप लोगों को ट्रैप करने का, उसके बाद डाउन पे गिरे, लेकिन व्यू मेरा कल के लिए डाउन साइड है फ़िलहाल के लिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। मैं घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, तो उसकी वजह से वॉइस की क्वालिटी में भी कुछ फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि कल से वीडियो प्रॉपर तरीके से आएगी। आज मैंने फेस कैम भी नहीं लगा रखा है, उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करिए। और जिसको भी ट्रेडिंग करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइए, अकाउंट ओपन करिए और ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करिए। और हमारे साथ सीखते रहिए और अपडेटेड रहिए शेयर मार्केट से और शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ से। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।